बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सब ठीक हैं? वेलकम है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैमिली फ्यूजन व्लॉग। और आज का व्लॉग किस बारे में होने वाला है, हमें बाजी ने इनवाइट किया हुआ है अपने घर पे ढोलकी के लिए, मेरी बहन की। तो आज सारी उसी की तैयारी हो रही है। तो ये कपड़े वगैरह प्रेस हुए हुए हैं। पिछला सूट सोबिया का था, वो ताना बाना का है। ये वाला सूट रूही ब्रांड का है, अगर किसी को चाहिए तो मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस है, मैंने कैजुअल सा लिया हुआ है, वो ले लिया है। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि खाली हाथ जाना किसी के घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये मेरी बेटियां मार्केट जा रही हैं। यहाँ है बेकरी, स्वीट बेकरी, और इस पे उस दिन था क्रिसमस, उसके लिए ना केक बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत ये आए हुए हैं। तो हमने एक केक लेना था, कुछ चीज़ें थी जो बच्चों के लिए लेनी थी, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो चाय के साथ इस्तेमाल करनी थी। जी, ये ना इस दिन 25 दिसंबर था, क्रिसमस थी। तो इतने प्यारे प्यारे केक आए हुए थे सांता वाले, क्यूट क्यूट से। तो मैं तो उन्हीं को ही बार बार मेरा दिल कर रहा था मैं रिकॉर्ड कर लूँ। तो बिल्कुल हमने केक लिया, ये कॉफ़ी वाला जो नीचे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है आपको, और कुछ बच्चों के खाने पीने की चीज़ें ली हमने। और उसके बाद फिर ना हम घर जाएंगे, सारी चीज़ें उठाएंगे, फिर घर जाएंगे। और बच्चे जो है वो काफ़ी बिस्किट शिस्किट खाते रहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेना था। तो वो भी फिर हमने सोचा एक ही दफ़ा ले लें, और उसके बाद हम जाएंगे। हम बेकरी में ही हैं, क्योंकि नानका जो होता है ना, मामा हो, खाला हो, नानी नानो, कोई भी हो, जब अपनी बेटी के घर जाएं तो वो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें हम बेकरी से अभी तक ख़रीद रहे हैं। अच्छा, वैसे ही आजकल जो है वो सर्दी का मौसम है, तो बच्चों के गले वगैरह भी ख़राब है, इसलिए भी समझ नहीं आ रही होती हमें कि हम क्या लेकर जाएं अब उनके लिए कि वो मज़ीद बीमार ना हो। खैर, जो कुछ हमने लेना था वो ले लिया है, और अब हम निकलेंगे और आपको अपने साथ लेकर चलते हैं बाजी के घर। बाजी पहले हमारे साथ रहती थी, अब वो अलग रहती हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है जितना हम शादी को एंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग वगैरह, उनका उतना नहीं हो रहा, वो मिस कर रही हैं काफ़ी चीज़ें। तो इसलिए अपने घर पे एंजॉयमेंट होने के लिए उन्होंने हमें अपने घर पे इनवाइट किया हुआ था दावत के लिए। और साथ में फिर हमारा फुल ऑन जो प्लान है ना, वो ढोलकी करने का भी है। यहाँ पे ढोलकी करने का जो मतलब है वो कोई बहुत बड़ा कोई ग्रैंड फंक्शन नहीं है। पहले भी हमने आपको बताया कि हम छोटी छोटी खुशियों में बिलीव करते हैं, तो हमने अपने तौर पे जो हम शुगल कर सकते हो वो हम करेंगे। तो हम उसके घर के करीब आ चुके हैं, क्योंकि अनकरीब हम उसका दरवाज़ा खटकाने वाले हैं। क्योंकि जैसे ही हम अंदर चले गए, उसके घर हम पहुंच आए हैं अब। अस्सलाम वालेकुम। हम फिर जैसे ही घर पहुंचे हैं तो आगे मेरी बेटी और मेरे दामाद ने खाना शुरू किया हुआ था, बिरयानी और मुर्गी का सालन। और हम भी अच्छा खासा लेके गए थे, क्योंकि हमें फिर काफ़ी देर उधर रुकना था। उन्होंने मुर्गी का सालन पकाया, मज़ेदार बिरयानी पकाई। ये देखो अभी भी बिरयानी पक रही है। फिर हम उधर बैठ गए, हमने चाय वाय पी। अच्छा, हमारे घर में जब भी कोई फंक्शन वगैरह आ जाए ना, तो उस पे बिरयानी लाज़मी होती है। तो हमारे घर में वैसे ही हर कोई जो है वो बिरयानी का एक्सपर्ट बना हुआ है, और नेबर्स वगैरह में भी हमारे घर की बिरयानी काफ़ी मशहूर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। अपने मुँह से तारीफ़ क्या करनी हुई, एक जो चीज़ अच्छी बनती है तो बनती है। वैसे भी हम मेहमान जा रहे हैं, मेहमान अपने हिस्से का रिज़्क ख़ुद लेकर आता है। तो हम जैसे ही दाखिल हुए तो खाने वगैरह का काफ़ी काम शुरू हुआ हुआ था। बाजी के वैसे 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों के साथ खाना शाना मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो उनके जो हस्बैंड है माशाल्लाह से वो पूरी हेल्प करवाते हैं साथ में। फिर भी वो लेट थे, क्योंकि हमारे आने पे खाना शुरू हो रहा था, तो हमें काफ़ी देर हो गई थी। हम रात को लेट वापस घर गए। पीछे बिरयानी रेडी हो रही है, और यहाँ पे खीर बन रही है। मीठे का ये है कि अगर वैसे आपको टाइम नहीं मिला तो फिर डब्बे वाली जो खीर आई हुई ना, आजकल औरतों के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है, झटपट तैयार हो जाती है। और यहाँ पे जो मेरी बहन है हुमा, वो यहाँ पे बच्चों को तैयार कर रही हैं। थोड़ा बहुत मेकअप उनको भी हम कर देते हैं। ये छोटा बेबी यहाँ सब्र से लेटा पड़ा है। ये छोटा बेबी लेटा पड़ा। अब खाना पक के तैयार हो गया। ये सालन बना हुआ है मुर्गी का, और मेरे लिए उन्होंने रोटी मंगाई, क्योंकि अम्मी इतने चावल भी पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैंने चावल खाए थे, बहुत मज़ेदार बने हुए थे। और रोटी भी खाई, सालन भी खाया, साथ बोतल वगैरह थी। इस वक्त हम सब खाना खा रहे हैं। ये बिरयानी पकी हुई है। अच्छा, वैसे औरतें तो अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन मर्द भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। मेरे जो अब्बू थे वो बहुत अच्छा खाना बनाते थे, स्पेशली गोश्त का। और इसी तरह जो मेरे बड़े भाई हैं वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं, और हमारे जो भाई हैं यानी मेरी बाजी के हस्बैंड, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे खाना वगैरह लग चुका है। अम्मी और मैं वैसे ना इतने शौक़ से कोई चावल नहीं खाते, तो इसीलिए जो है ना वो चिकन का जो सालन है वो भी साथ में रेडी किया हुआ था इन्होंने, और साथ में बिरयानी भी थी। बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी हुई थी, सही खट्टी खट्टी चटपटी सी।
तो वो सब खा रहे हैं। हालांकि सर्दियाँ हैं, हमारे ऑलरेडी गले ख़राब है और ये सब खा के फिर और मज़ीद गले ख़राब होने, लेकिन फिर भी खाना तो खाना। और पीछे हमारी ब्राइड बैठी हुई इंजॉय कर रही है और वो कह रही थी कि शादी करीब आ जाए तो हमें भी जो है ना फिर सही प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो जाता है। तो हम सुकून के साथ अपना खाना इंजॉय कर रहे हैं। फ़िलहाल ना यहाँ पे हम सिर्फ डेमो ले रहे हैं कि डफली वगैरह अरेंज की हुई थी बाजी लोगों ने कि सही सेट काम चलेगा हमारा या नहीं। पहले हम करेंगे चाय पार्टी, उसके बाद अपना डफली का जो ढोलकी का काम है वो शुरू करेंगे। ये चाय वगैरह बनकर आ गई है सबके लिए, और ये बिस्कुट हैं, केक पीस हैं। अब सब खाना खा चुके हैं, उसके बाद ये चाय ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, तो कुछ फैमिलीज़ में होता है ना कि खाना खाने के बाद जो है वो ग्रीन टी वगैरह आती है। हमारे यहाँ पे उल्टा काम है, हम खाना भी दब के खाते हैं और उसके बाद हम चाय भी लाजमी पीते हैं। और ये क्योंकि बाजी ने हमारी दावत की हुई थी तो उन्होंने इतने सारे लाजमात कर लिए, तो ऑलरेडी खाना खा के माशाल्लाह से पेट फुल था। बजाओ गोरियो, संग संग गाओ गोरियो, शर्माओ नारी है मिलन की, फिर सजन से सजन की, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा आशिक तेरे ते, कासनी दुपट्टे वाली मुंडा आशिक तेरे ते, कुंडा लग गया थाली नू, अम्मी गा भी यार, कुंडा लग गया थाली नू, हथा उससे मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू, लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आवो सामने कोलो जी उसके नालंग माया, सम्मी मेरी वार में वारी में वारियान सम्मी, सम्मी मेरी वार में वारी में वारियान सम्मी, से कभी पानी पिया था प्यासा था मैं, याद करो गल्ला च तेरे टोए बड़े फब दे, मित्रा प्यारियां नू सोने बड़े लग दे, आशिकां नू इज्जत दिखाया करो जी कदी साडी गली भूल के भी आया करो जी, कदी साडी गली भूल के भी आया करो जी, कदी साडी गली भूल के, यार देवे आउते नच लैन दे नी मैनू, यार देवे आउते की दुल्हना बन जाना सिंडरेला, मेरा इंतजार करना सिंडरेला, मैं रास्ते में हूँ बस आ रहा हूँ मैं किसी और। बस 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 बस। अच्छा जी, आई एम रियली सॉरी आपको हमारी बेसुरी आवाज़ें और जान का गंदा डांस देखना पड़ा है, पर हम तो इसी तरह इंजॉय करते हैं। खैर अभी पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक लगा हुआ है, पर वो हम यहाँ पे चला नहीं सकते यूट्यूब पॉलिसी की वजह से, तो मीठा शीठा हम पूरा अपना खा के जाएंगे, हिस्सा पूरा करके जाएंगे जी। तो बस यही थी आज की वीडियो। अब हम घर वापस जा रहे हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। अगली वीडियो आने तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।